गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी नंदम नंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको योग परिवार को भी जय गुरु जी। चलिए संगत जी, शिव पुराण कैलाश संहिता का पाठ शुरू करते हैं बिना देरी किए। गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे हैं और गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं कि इस पाठ में उपस्थित हो और हमारा कल्याण करें। चलिए संगत जी, महावाक्यों के अर्थ पर विचार सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुनि अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रगाणम ब्रह्मा तथा अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्मा, ईशा वस्मादि सर्वम, प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा, यद्वेह तदमुत्रम तद्विनः, अन्यदेव तदितः दतो अपिदितः दति, एष्त आत्मान्त अरम्यहमृतं, य यश्चयं पुरुषो यश्चावद्वितीयः च एकः अहस्मि परम ब्रह्मा परात् परम, वेदशास्त्र गुरुणं तं स्वयं अनलक्षणं, सर्वभूतस्थितं ब्रह्मा तद्वाहं न संशयम्, तत्त्वस्य प्राणोऽहस्मि पृथ्व्याः प्राणोऽहमस्मि, अपां च प्राणोऽहमस्मि, तेजश्च प्राणोऽस्मि, वायोश्च प्राणोऽस्मि, आकाशस्य प्राणोऽस्मि, त्रिगुणस्य प्राणोऽस्मि, सर्वं सर्वोत्तम संसारी, यदुतं यच्च भव्यं यदर्थमानं, सर्वत्वत्वः द्वितीयमहं, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, सर्वं विमुक्तोऽहं, यशो सोऽहं, हंस सोऽहमस्ति। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन वाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रगाणम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ समझाया जाता है, बताया जाता है। शक्ति स्वरूप पदार्थ शक्ति युक्त परमेश्वरी अहम पद के अर्थ भूत है। आकार सब वर्णों का अग्रणी परम प्रकाश शिव स्वरूप है, शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया जाता है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार आदि आनंद का बोधक है। ब्रह्मा शब्द शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट सूचित होती है। पहले इस बात का उपदेश किया जाता है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का अर्थ यही है जो सोअस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्तियात्मक परमेश्वर का वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उनका अव्यन्य अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग अथवा परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण दोनों के अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, इस अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा मान लिया जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और से ही प्रकार होगा। इसलिए सोहस्मी का सह और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्य के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। इन वाक्यों का साधारण अर्थ यूं समझ चाहिए। ब्रह्मा उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। यह मैं ब्रह्मा हूँ, वह ब्रह्मा तू है, यह आत्मा ब्रह्मा है, यह सब ईश्वर से व्याप्त। मैं प्राण हूँ, प्रज्ञान स्वरूप हूँ। जो पर ब्रह्मा वही है, वह परलोक में भी है, जो वहाँ है वह यही इस लोक में भी विद्यमान है। वह ब्रह्मा विदित ज्ञात वस्तु में भिन्न और अविदित ज्ञात से भी ऊपर है। वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह जो यह पुरुष में है, वह जो आदित्य में है, वह एक ही है। मैं परस्पर रूप परात्पर पर ब्रह्मा हूँ। वेद शास्त्र और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में अनंत स्वरूप ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। जो संपूर्ण भूतों में स्थित वही ब्रह्मा मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ, जल का प्राण हूँ, देश का प्राण, वायु का प्राण, आकाश का प्राण हूँ। मैं त्रिगुण का प्राण हूँ, मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ। संसारी जीवात्मा जो भूत भविष्य वर्तमान है, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मैं द्वितीय परमात्मा हूँ, यह सब निश्चय ब्रह्म है। मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। जो मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ।
अब अयात्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अयात्मा ब्रह्मा इन वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है। यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। ईशा वास्मेतम सर्वम का भाव बता परमेश्वर से रक्षण होने के कारण यह समूह जगत इसमें व्याप्त है। अब प्रणस्पी प्रज्ञात्मा और यद में तन्मूत्रम इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान रूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यथ तत् का अर्थ क्रम से यह और सह अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वान ने कहा। युक्त वाक्य में यद मुद्रम तद्विन इस वाक्यांश का भाव यह है कि यह मुद्रम स्थित है अर्थात जो परमात्मा वहाँ पर लोक में स्थित है वहाँ वही यहाँ इस लोक में स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले ही समान परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तो दिता दतो अविदिता दते इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुनि अन्य देव तिथा दतो अविदिता दधि इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता भावना होती है उसे बताता हूँ, सुनो। वितात में यह पद अयथा विदितात ये उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने को पराये के भेद सात के अर्थ में प्रवृत्त का हो सकता है वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो सवगम्य रूप से ज्ञात है उसे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत्स रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन में निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और तत्व है जो विदित से परे है परंतु जो आत्मा वह सर्वरूप है वह किसी से अन्य नहीं हो सकते। वह आत्मा या वह ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के बोधक यह मानना चाहिए। अब ऐसा आत्मा तथा यश्चाहम पुरुष इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में, इन दोनों में पृथकता नहीं है। यह तत्व एक ही है। उसी को स्वरूप में कहा गया। पुरुष और आदित्य दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ की उठाए जाते हुए औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्य वाहिनी नमः उसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छंदोग्रम निषाद में जो श्रुति है यह यशोंद आदित्य हिरण्यमय है, पुरुषो दृश्यत हिरण्यमयश हिरण्यकेश अपहरण खात सर्व एवं सुवर्ण इसकी छंदोग्य। इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला सुवर्ण सदृश केशोल्दनक से लेकर केश भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमअस्मि परम ब्रह्मा परापर परात्परम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव हैं। ऐसी व्याख्यार्थ योजना आवश्यक है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्व स्वरूप वर ब्रह्मा का इसके तीन भेद हैं। यह पर अपर और परात्पर रुद्र ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों देवता श्रुति ने बताए हैं। यही क्रमशः पर अपर और परात्पर रूप है। इन तीनों में से जो श्रेष्ठ है वह शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्र और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णा मन में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मा स्वरूप है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। और शिव संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व विद्या तत्व शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों का ग्रहण करने से समझ लो कि यह सारे हम तत्व गृहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व शिव तत्व का ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का प्राण हूँ। मैं सर्व सर्वात्मक हूँ। जीवों का अंतर्यामी होने कारण उसका जीवात्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने कारण मैं ही हूँ। सर्वो वह रुद्र सब कुछ रुद्र मैं ही हूँ। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई। अतः शिव सर्व स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्टों के गुणों से नित्य संबंध है। अपने को प्रायिक से भेद रहित होने के कारण मैं द्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खल्वित ब्रह्मा इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं हूँ। पशु भी मेरी कृपा के से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। शिव रूप हूँ। वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव भी बताए गए हैं। ईश्वास्य उपनिषद की श्रुति के अनुसार दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित कर साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को एक शिष्य आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वह आधार से शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल से स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए इसका पूजन करे। तत्पश्चात सातवां प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को मंत्रित करके उसके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। श्रुति का सिद्धांत बताएगा। इसलिए ना तुमको चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन की और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से लेकर पैरों तक सदैव
जाता आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुंह, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करे। तत्पश्चात स्थापनीय आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करके न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य अर्पित करके क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विदुनोक्ति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों का तथा भुर्गे वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति यह पर है स महेश्वर तक महान नारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी माला को लेकर खड़े हो जाएं। गुरु शिव निर्मित पंचासिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्व हम इस मंत्र का जप करके गुरु माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तंत्र लाट से तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्न श्रीपाद युक्त नामक शिष्य को देकर शिष्य को छत्र और चारण उपाधि का अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा कर्म और आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहें, तुम सदा सम्मतिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यो कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग को भी नमस्कार करे। उसमें शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोक पर ग्रहण करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ समुदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय लिए सुखी रहो सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेह विषय अत्यंत गोपनीय होने पर मैंने योग पट्ट का प्रकार भी मैं बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उसे सन्यासियों किशोर और स्नान विधि का वर्णन किया है। तत्वयोश्चः चास्मेहं प्राणः सर्वः सर्वात्मको हम जीवस्य चातरण्यः मित्वाः जीवोऽहं तस्य सर्वदा यद् भूतं यच्च भव्यं यद् भविष्यत् सर्वमेव च मन्मयत्वादहं सर्वः सर्वो वै रुद्रेत्यपि श्रुतिरः मुने सा हि साक्षात् शिव मुखोदगतः सर्वात्मा पर में विर्गुणे नित्यहं सम्यमन्यात् स्वस्मात् परमात्म विराट द्वितीयोऽहं हि खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यार्थं पूर्वमीरितः पूर्णहं भावरूपतिनामि नित्यो मुक्तहं हि पशवो मत प्रसादेन मुक्ता मध्वाश्रितः योऽसौ सर्वात्मकः शंभुः असहं हंसः शिवो असहम् इति व सर्ववाक्यार्थोः वामदेव शिवोदितः यस्य त्वन्तरं किंचिदपि कुरुते स्यते भीतिभाग इत्यः श्रुति सत्वं दृष्टात्मः गतिर्भर्वः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते नमः। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज का बोलते शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं, जो गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार हमें सेवा दी गई है हमारा कल्याण करने के लिए। चलिए संगत जी, शिव पुराण कैलाश संहिता। मुझसे कुछ भूल कुछ गलती हो जाती तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उसके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण पर ब्रह्मा में हम भाव का आश्रय ले देह पिंजर से युक्त हो गए हैं, देह पिंजर से माफ कीजिएगा मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए, उनकी गति में क्या अंतर है यह बताइए प्रभु। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह से विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु कोई अधीरचित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता, तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्य में जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसके गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम योग का अभ्यास करे, उसके करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर है। मुने उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और चिंतन में मन को लगाए रखे। मुने यदि देह की दुर्लभता कारण दीर्घता ध्यान धारण
करने के असमर्थ यदि निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योतिपुंज स्वरूप, कोई दिव्य अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणी पर अनुग्रह के रत्न होते हैं। इस प्रकार धूम अभिमानी, तम का अभिमानी, रात्र का अभिमानी, कृष्ण पक्ष अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है। महामुने वामदेव, अब तुम इन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे जीवों का साथ लेकर वे पांचों देवता उनके पुण्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और वहां यथोयुक्त भोग का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर उन पुण्य मनुष्य लोक में आते हैं और पूर्वत जन्म ग्रहण करते हैं। रागादि दोषान सत्यंजय शिव ध्यान परो भाव सत्य संप्रदाय संसिद्धे संघम कुरु नश्चैत्रः अनवश्चर्यः शिवम जातु मां भूषक्वः प्राण सक्ष्यहम गुरु भक्तिम समास्थ्याय सुखी भव। स्कंद जी ने कहा, जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं वे भूतल से लेकर उधर्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए सदाशिव के धाम में पहुंच जाते हैं। वह देवाधिदेव महादेव के चरणों में देवादिदेव के महाचरणों में प्रणाम करके लोग अनुग्रह के कर्म में ही लगाए रहते हैं। अनुग्रह देवता उन्हें सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यदि को आया देखकर देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उन पर अनुग्रह करते उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। उसे अपने प्रति दास्य भाव के फलस्वरूप तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूप ऐसी सिद्धि प्रदान करते जो कहीं विरुद्ध नहीं होती। साथ ही जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्त बना देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यह समष्टिवान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरण सन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ समुदाय वाले दूसरे यदि उत्कूलता की भावना ले उसी चार और खड़े हो जाएं, वे सब क्रमशः प्रणवादि वाक्य का उपदेश दे, तत्पर्य का सावधानी पूर्वक तक सुस्पष्ट वर्णन करे। जब तक वह उनके प्राणों का लय न हो तब तक वह निर्गुण ब्रह्म ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यदि समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। संन्यास सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उनसे न होने वाली दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में होने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का प्रहार करने के लिए शांति का विधान बताया। उस समय नमः ईरानी से लेकर नमः अमीव के भय तक के मंत्र का विनीत चित होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवी जन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से दोष की शांति होती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि को बतलाते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यदि के शरीर का उचित रीति से उत्तम संस्कार करे। सन्यासी के शरीर गांड गड्ढा खोदा तो देवी जन जाते हैं। मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चम का अध्याय नम का अध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करें। शंख जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कोपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुण लगाकर चंदन युक्त तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाहाँ, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के भूषण मंत्र उच्चारण पूर्वक धारण करके उन सब अंगों को शोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि 5 ब्रह्माएं रमणीय स्तर पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से लेकर 5 सदी जाति मंत्र ब्रह्मचर्य का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से रथ को सजित कर फिर नृत्य वाद्य और ब्राह्मणों के वेदाचार मंत्र की ध्वनि से ग्राम के प्रदक्षिणा कर प्रेत को बाहर ले जाए। अंदर साथ गए हुए वे सब यदि गांव के पूर्वोत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवी जन गड्ढा खोदे
उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्यति मंत्र से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उसके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुछ बिछाएं, कुशों के ऊपर मृग चर्म और सबसे ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सदीराति मंत्र 5 ब्रह्मों का पाठ करते 5 कवियों द्वारा इस शिव का प्रोक्षण करते। तत्पश्चात रुद्र सूक्त पंच प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करें। उसके मस्तक पर फूल चढ़ाएं। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहाँ गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदंतर ओंकार का उच्चारण करके स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस प्रकार बिठाएं कि जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प आदि से अलंकृत करके उसके धूप और गूगल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णुवो हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड पे प्रजापते न तो देता अन्य हो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्माम जगानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भुवों के बीच स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात महानुमतः यजुर्वेद इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद वह गड्ढों को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्यायचित से 5 ब्रह्मा मंत्रों का जप करें। तंत्र देवानाम प्रथमम पुरस्तात् इसे लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह पर है सब महेश्वर है तक महापरायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के विशेष सर्वज्ञ स्वतंत्र सपन ग्रह करने सहित महादेव जी के चित्र में पूजन करें। पूजा की विधि यूं है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पेट का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लिपे वह पेट चौकोर होनी चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर के इसको स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बेलपत्र तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप का निवेदन करें। फिर दूध और अभिषेक का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तंत्र ब्रह्मी यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान दीपदान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृणमय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जलाकर पायस बलि को जल में डाल तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करते हैं। मुनि श्रेष्ठ यह दशा तक विधि तुम्हें बताई गई है। यह यतियों की एकादशी की विधि सुनो। यहीं पे आज का शिव पुराण का पाठ समाप्त होता है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहिब। प्यारे संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरु महाराज जी अब शिव पुराण के पाठ में उपस्थित हों और इस पाठ को ब्लेस कीजिए ताकि सारी संगत का कल्याण हो सके। गुरु महाराज जी चलिए संगत जी आकर शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। यति के लिए एकादश कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं वामदेव यति का एकादशी प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई उसका मैं स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की विधि बनाकर उसका समार्जन उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्य वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व के 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल, उसके ऊपर गोल मंडल बना। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई पत्ती के क्रम से आत्म प्राणायाम संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवी के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुछ डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करें। जो मंडल बताए गए उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखे और पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्निपुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आह्वान करते इस प्रकार कहें: ओम ह्रीं अग्निरूपा मातिमवाहिक देवताम आह्वामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस प्रकार 5 देवी का आह्वान करके प्रत्येक की आदर पूर्वक स्थापना और करते हुए आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हाम हीम हूं हे हो है हूँ इन बीज मंत्र द्वारा षडांगिन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4 हाथ हैं और इनमें से 2 हाथों में 5 और अंकुश धारण करते तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैरों के कमल के समान चौप आते हैं। 3 नेत्र शोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से मन को मोह लेती है। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्वासी चंद्रलेखा उनके सीमांत को भूषित कर रही है। कपोलों पर रत्न में कुंडल झिलमिला रहे हैं। उनके रोज पिंड तथा उन्नत हार के और कड़े तथा करधनी की लड़ियों से भूषित होने कारण में बड़ी मनोहरी जान पड़ती है। उनकी कटी भाग कृष्ण नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल
रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणारविंद माणिक्य निर्मित पायजेबों की झनकार रहती है। पैरों को उंगलियों में बिच्छू की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवी महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संबंध है, उनके अनुग्रह सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सब अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया, इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में सम्मत तथा परम अनुग्रह में तत्पर है। इस प्रकार उन्होंने अनुग्रह प्राण कल्याण में ही देवियों का ध्यान करके उनके लिए इनके शंख से जल के बिंदु द्वारा पैर में पाद दिया, हाथों में आचमन तथा मस्तक पर आरती देना चाहिए। अंतर शंख के जल की बूंदों से उनके स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के बाद दिव्य लाल रंग के वस्त्र तथा उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके उन्हें अर्पित करना चाहिए तथा तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षर तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं का अर्पण करते हुए समय आरंभ में ओम हीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामी नमः बोलना चाहिए। यथा ओम हीम अगन्य द्विरूपाभ्याम पंचदेवीभ्याम दीपम समर्पयामी नमः। इस तरह के अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर उस पूरा सुवासित नैवेद्य रखे। वह नैवेद्य घी, शक्कर, मधु से मिश्रित खीर, पूरा पुए, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण संस्कार करें। फिर ओम हीम स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण करें। तो ओम हीम नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीनम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूरी दिशा में हटा दें और इस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आत्मनाध्याय के लिए अर्घ के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप लेकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़कर इन दे सब देवियों की प्रार्थना इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माता, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाली यति को परमेश्वर के चरणारविंद में रखती हैं और इस प्रकार सबकी रीति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके वह सबका जैसे आई थी इस प्रकार से विदा लेकर विसर्जन करके और प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दी और गौओं को खिला दे तथा जल में डाल दें। इसके सिवा और कोई भी किसी प्रकार भी न डालें, कहीं मत डालें। यही पावन करियति के लिए कहीं भी एक उद्दिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पावन श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मनुष्य तुम उसे सुनो। इससे कल्याण की प्राप्ति हो कि श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, योग पवित्र पहनकर सावधान हो, हाथ में पितृ धारण करके देश काल का कीर्तन करने के बाद मैं इस पुण्यतिथि को पावन श्राद्ध करूंगा। इस तरह संकल्प के पश्चात उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए जाने चाहिए। उनमें से ब्राह्मण से कहे, आप विश्वदेव के लिए हम श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इस तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए, चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करते हैं। श्रद्धा और आदरपूर्वक इन सबके उचित रूप से वर्णन करें। फिर वह इन सबके पैर धोकर में बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन करे। तदंतर वह गोबर से भूमि को लीप कुछ बिछाए पूर्ण और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद इस पिंड को हाथ में लेकर आत्मने इमम पिंडम ददामी ऐसा कहकर इस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमम पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परात्मने इमम पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित कर दे। इस तरह भक्तिभाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। विष्णु की वहां पूजा करें, खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। इसके लिए विधिवत जूता, छाता और वस्त्र आदि थे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भुव स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम सुहा स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशा की विधि बताई है। अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। संगत जी, यहीं पे आज का अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपति नमः। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार हम शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं पाठ। गुरु महाराज जी, आपसे प्रार्थना है आप इस पाठ में विराजमान हों और उसके एक शब्द को ब्लेस करें और गुरु महाराज जी सबका कल्याण कीजिए। चलिए संगत जी, पाठ शुरू करते हैं। हम कर रहे थे शिव पुराण कैलाश संहिता। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी कहते हैं, भगवान षडानन संपूर्ण विज्ञान में अमृत के महासागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र,
प्रणतार्ति के भंजन कार्तिकेय आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिविष्ट वस्तुओं को देने वाला। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से और उनका परिज्ञान क्या वस्तु, उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी उन सबका सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनिश्रेष्ठ तुमने जो कुछ पूछा उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि वृष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्राणवर्त का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप इस प्रकार का अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार के 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, इन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उन्हें मैं बताता हूँ। इसका ज्ञान होने मात्र से ही मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। इन 5 मंत्रों का उल्लेख पहले ही हो चुका है। पहला आदि स्वर अह और दूसरा 5वां स्वर उह, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद आदि से सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर है व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। विद्वान अब यंत्र रूप तथा यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग के रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके ऊपर पवर का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर निस्वार और उसके ऊपर भी चंद्र का नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण जाने पर साधक का संपूर्ण में सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसमें उसे प्रणव से वेष्टित करें। इस प्रणव से प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे मुनि। अब मैं देवता रूप तीर्थ तीसरे अर्थ को बताऊंगा। मैं जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करते जाता हूँ। प्रपाधमी, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम, यह जो 5 मंत्र हैं श्रुति ने प्रणव को यह वाचक बताया है। इन्हें ब्रह्मा रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव मूर्ति के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मूर्ति शिव मूर्ति का वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत है। ईश्वर लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब इनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को अधि जानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करे। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करे। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक ब्रह्मा रूप 4 मंत्र वे महेश्वर देव के चतुर्वेद पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुषों से लेकर सद्योजात मंत्र तक जो 4 मंत्र है ईशान देव की व्यष्टि रूप है। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म दिव्य कारण में पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत, दूसरा जीवों को कार्य कालन आदि के बंधन से मुक्ति देने के समर्थ है। ये दोनों प्रकार का अनुग्रह करते सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुनि, अनुग्रह में सृष्टि आदि कृत्य का योग होने के कारण भगवान शिव के 5 कृत्य मानेंगे। इन 5 कृत्यों में सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे पांचों पर ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक है। अनुग्रह में चक्र शांति तीत कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने कारण इसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासी को मिलने योग्य पद यही है। जो शिव के उपासक हैं और उनके चित्र पर उपासना में संलग्न है, उन्हीं पद की प्राप्ति होती है। इस पद को पाकर मुनीश्वर ब्रह्मा स्वरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्ति जीव हैं, फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेशु परांत काले परम ऋतः परिमुच्यंती सर्वे। इन सनातन श्रुति से इसका अर्थ प्रतिपादन हुआ कि शिव का ऐश्वर्य भी समष्टि रूप है। अर्थ अथर्व वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनी शिव में बताई गई है। चमकाध्याय के पद से सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मा पंचक के विस्तार को प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्मा मूर्ति से निवृत्ति आदि 5 कलाएं हैं। वे सबकी सब सूक्ष्म भूत सब रूपनी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम रथ का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में जो जगत प्रपंच है उनको आपने 5 रूपों में व्याप्त कर रखा है। वह ब्रह्मा अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्मा पंचक नामक धारण करता है। सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह ये परमेश्वर के 5 कृत्य हैं। कलाएं 5 है, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठि कला, विद्या कला, शांति कला और शांतितीता कला। मुनिश्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा जी ने विषाणु में व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्मा ने पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु और रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। इस प्रकार जगत पंच ब्रह्मा स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया जाता है जो शिववाचक प्रणव व नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश दिए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र
रूप से चिंतन करना चाहिए। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना, अपार अपार धन्यवाद, अपार श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और सबकी तरफ से गुरु महाराज जी को शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपने इतना सुंदर जो ये शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया गुरु महाराज जी। मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे बहुत जानने की कोशिश होती है और मुझे सारा इसमें अब मुझे गुरु महाराज जी समझ आ रहा है काफ़ी हद तक। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। और ये इसके बारे में तो मैंने गुरु महाराज जी कभी सुना ही नहीं था और कभी पढ़ने का तो सोचा ही नहीं था कि आप मुझे ये सेवा देंगे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु महाराज जी आपने मुझे अपनाया, आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। और गुरु महाराज जी, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। अंकित अंकल जी, उनके परिवार की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, हमारा कल कैलाश संहिता संपूर्ण हुआ था। आज हम करेंगे वायव्य संहिता पूर्व खंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास उवाच, नमः शिवाय सोमाय सगणाय सुसन्वेः प्रधान पुरुषाय सर्ग स्थित्यः हन्तवेः हेतुः शक्तिर प्रतिमः यस्य हवशर्यहं चापि सवर्गम स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रचक्ष्यते तमजं विश्वकर्मणां शाश्वतं शिवमव्यहं महादेवं महात्मनां वज्रामि शरण शिवम। जय गुरु महाराज, हर हर महादेव। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और सहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है, उन प्रमथ गण पुत्रदेह तथा उमा सहित भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, जिनकी शक्ति कहीं की तुल्य नहीं है, जिनकी ऐश्वर्य सर्वत्र व्याप्त है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन जन्मा विनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जो गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, इस प्रयाग में शुद्ध बुद्धि वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां कलेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खेल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए हुए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनको सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए हैं, अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र व पवित्र पुराण सुनाएं, जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों से उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षि, आपने मेरा सत्कार किया, मुझ पर कृपा की। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षि और सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों तथा पुराणों की संख्या का उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया गया है, तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग दूसरे से भिन्न है। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूल पानी शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है।
संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त कर लिया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यावती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरिणी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित कर दिया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को जानता है किंतु पुराणों को नहीं, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे जिसका ज्ञान बहुत कम है अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वशानुचरत ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से लेकर 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। हर हर महादेव। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने किया है और इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शक्त रुद्र संहिता, चौथी कौटिक रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं है वायव्य संहिता। संगत जी देखिए हम वायव्य संहिता कर रहे हैं और देखिए कितना प्रभावशाली, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना शक्तिशाली ये पुराण है जो शिवजी भगवान ने खुद लिखा है। शतरुद्र संहिता में 2180, कोटि रुद्र संहिता विद्वेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2180, कोटि रुद्र संहिता में 2244, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240 और वायव्य संहिता में 4000 श्लोक है। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है जो 2 भागों में विभक्त है। इसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान ना हो उसे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को नहीं जानता हो, जिसकी पुराणों में श्रद्धा ना हो, उसे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उसे जांचे बुझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश करना चाहिए। जिससे कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। संगत जी देखिए ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रंथ है, इसमें इतनी शक्ति है कि उसको पढ़ना चाहिए जिसको इंटरेस्ट है, जिसकी रुचि है और जिसको इसका ज्ञान है। बट गुरु महाराज जी ने हमें इसकी सेवा दी है, तो सोचिए कि गुरु महाराज जी ने हमें कितनी बड़ी सेवा दी है और हमें कितना एक विशेष कार्य हमें सौंपा है। तो संगत जी इसका श्रवण कीजिए, अपना कल्याण कराइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है।